क्या होगा अगर आपके आइडिया में लीगल सुपर पावर्स हों? मैं आपको इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी के बारे में बता रहा हूं, फास्ट, सिंपल और ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जिन्हें आप सच में जानते हैं। अगर आपने कभी कोई गाना लिखा है, अगर आपने कभी कोई ऐप कोड किया है, अगर आपने कभी कोई लोगो डिजाइन किया है, अगर आपने कभी एक स्मार्ट बैटरी इन्वेंट की है, तो बधाई हो, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है। ये दिमाग की क्रिएशंस के लिए एक लीगल शील्ड है, ताकि कोई और आपकी परमिशन के बिना आपके काम को कॉपी, सेल या उससे प्रॉफिट ना कमा सके। चलो इसके 5 बड़े ब्रांचेस को देखते हैं। 1. पेटेंट लॉ। पेटेंट नए इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे एक नई दवा या कोई यूनिक मशीन या कोई ब्रेक थ्रू बैटरी टेक। एक ग्रांटेड पेटेंट आपको इंडिया में 20 सालों के लिए एक्सक्लूसिव राइट देता है। यह नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में है। नहीं, सिर्फ आइडियाज काउंट नहीं होते। एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन फाइल करो और उसे क्लेम करो। 1. कॉपीराइट। यह ओरिजिनल लिटरेरी, कलात्मक, म्यूजिकल, सिनेमैटोग्राफिक और सॉफ्टवेयर वर्क्स को प्रोटेक्ट करता है। बुक्स, गाने, फिल्में, कोड, पेंटिंग्स, आपको अपने वर्क को पब्लिश, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, अडेप्ट और पब्लिकली परफॉर्म करने का राइट मिलता है। ड्यूरेशन, इंडिया में आपकी लाइफ टाइम प्लस 60 साल। प्रोटिप, वर्क क्रिएशन पर ही प्रोटेक्टेड होता है। रजिस्ट्रेशन एविडेंस के तौर पर हेल्प करता है। 1. ट्रेडमार्क्स। ब्रांड आइडेंटिफायर्स, नाम, लोगो, टैगलाइंस, डिस्टिंक्टिव पैकेजिंग प्रोटेक्शन से कस्टमर्स को पता चलता है कि यह सच में आप ही हैं। रजिस्ट्रेशन आपको अपनी क्लास में एक्सक्लूसिव राइट्स देता है, आमतौर पर 10 सालों के लिए, और आप इसे रिन्यू कर सकते हैं। नाइकी का स्वूश या एप्पल का लोगो, यह है ट्रेडमार्क की पावर। 1. डिजाइन्स। ये किसी प्रोडक्ट के विजुअल लुक के बारे में है, शेप, पैटर्न या ऑर्नामेंटल फीचर्स। फंक्शन नहीं, फील। क्लासिक एग्जाम्पल, कोका कोला बोतल का आइकॉनिक कंटूर। एक रजिस्टर्ड डिजाइन इंडिया में 10 साल तक रहता है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 1. ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, GIs। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी क्वालिटी किसी रीजन से जुड़ी होती है। दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी, नागपुर ऑन रेंज। यह नाम के गलत इस्तेमाल को रोकता है और ऑथेंटिसिटी और लोकल रेप्यूटेशन को बनाए रखता है। आईपी लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है? यह इनोवेशन को रिवॉर्ड करता है, ये क्रिएटर्स की इनकम को प्रोटेक्ट करता है, ये कंपटीशन को फेयर रखता है, ये कंज्यूमर्स को जेन्युइन क्वालिटी प्रोडक्ट्स ढूंढने में हेल्प करता है। इंडिया के की स्टैट्यूट्स जो आपको पता होने चाहिए। पेटेंट्स, द पेटेंट्स एक्ट 1970 जैसा कि अमेंड किया गया है। कॉपीराइट, द कॉपीराइट एक्ट 1957। ट्रेडमार्क्स, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। Designs, the Designs Act 2000। GIs, the Geographical Indications of Goods, Registration and Protection Act 1999। यह CGPDTM द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर एडमिनिस्टर किया जाता है। ग्लोबल सीन, WTO के तहत ट्रिप्स बेसलाइन स्टैंडर्ड्स बर्न कन्वेंशन कॉपीराइट को कवर करता है। पेरिस कन्वेंशन पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स को सपोर्ट करता है, और मैड्रिड प्रोटोकॉल इंटरनेशनल ट्रेडमार्क फाइलिंग्स को स्ट्रीमलाइन करता है। क्विक एग्जांपल्स, चेक, नया AI कंप्रेशन एल्गोरिथम, पेटेंट टेरिटरी अगर यह नोवेल और टेक्निकल है। एक फिल्म साउंड ट्रैक, कॉपीराइट। आपके चाय स्टार्टअप के लिए एक कैची ब्रांड नेम और लोगो, ट्रेडमार्क। एक डिस्टिंक्टिव बोतल शेप, डिजाइन। नीलगिरी से खास क्वालिटी वाली चाय, GI। CTA, अगर आपने कुछ बनाया है तो उसे प्रोटेक्ट करो। एक बेसिक IP ऑडिट से शुरू करो। आपके पास क्या है, क्या कहां फिट होता है, क्या फाइलिंग की जरूरत है। फीस, फॉर्म्स और क्लासेस जानने के लिए CGPDTM वेबसाइट पर जाओ, और डाउट होने पर एक रजिस्टर्ड एजेंट से बात करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सवाल नीचे ड्रॉप करो। मैं अगली बार फाइलिंग्स, कॉस्ट्स और कॉमन मिस्टेक्स को कवर करूंगा। आपके आइडियाज को एक शील्ड की जरूरत है, उसे क्लेम करो।